नमस्कार, मैं चंदन कुमार नवजागर न्यूज़ से। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और पशुओं में बरसात के समय पशुओं में कई बीमारियाँ देखी जा रही है। वैसे तो पशुओं में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो बरसात का समय हो या शीतकालीन समय हो या गर्मी का मौसम हो। तो इस विषय में मैं यहाँ पर जब पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, मैं उनसे जानूँगा। लेकिन पहले बता दूँ कि पशुओं में जितनी भी बीमारियाँ होती है, वो रख-रखाव के कारण होती है। और आज के समय में पशुधन जो होता है गरीबों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धन है और यही उसके विकास की नई राह है। मैं यहाँ पर जानूँगा कि पशुओं में आखिरकार बीमारी जो होती है, शीतकालीन बीमारी या ग्रीष्मकालीन या बरसात के मौसम में जो बीमारी होती है, वो कैसे होती है? देखिए, मोस्टली जो बीमारी होती है वो तो क्लाइमेटिक है ही है, लेकिन मेन जो कारण होता है वो टिक्स। अभी बरसात के समय में अभी सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलने वाली है वो ब्लड से प्रोटोजोआ से संबंधित जो है उस बीमारी फैलती है। अभी टिक्स से संबंधित अभी एक तो है टिक्स फीवर, जिसमें कि थैलेरिया मवेशिया तो चलता ही है। अभी एलएसडी जो लंपी स्किन डिसीज़ है, वो कहीं-कहीं एक आध जो है वो मतलब खैर वो तो पुष्टि नहीं है कि वो वाक़ई में वही है कि कुछ और है, लेकिन कहीं-कहीं जानवरों में देखने को मिला। और स्पेशली गोट के केस में, बकरी के केस में निमोनिया जो होता है, वो सर्दी-खाँसी जो है वो बीमारी, वो देखने को भी मिल रहा है। अच्छा, अभी जैसे कि बरसात का समय है, तो इस समय में मवेशी में तो सारे पशु आ जाते हैं। तो गायों में क्या कौन-कौन सी बीमारी है? देखिए, मेन चीज़ जो होता है बरसात के मौसम में गायों में वार्म का लोड अभी इस वक़्त चढ़ता है, क्योंकि जब सब जगह पानी का मतलब जमा होता है। पानी के जमा होने के कारण जो घोंघे, स्नेल जिसको स्नेल बोलते हैं, वो मतलब ज़्यादा होने लगते हैं। और जब वो स्नेल होगा, तो वो एक इंटरमीडिएट काम करता है, एक वेक्टर काम करता है वार्म का। और वही जो है, जब वो स्नेल जो है पत्ते पे मतलब अपने अंडे वगैरह जब देते हैं, तो वही पत्ते जब खाते हैं, तो वार्म का लोड ज़्यादा बढ़ता है। इस टाइम पे बरसात के समय के बाद या बरसात के समय के दौरान वार्म का लोड सबसे ज़्यादा फैलता है। ये बताइए सर कि अभी बरसात का समय है, तो गरीबों का जो गाय होता है, गरीबों के लिए गाय माना जाता है बकरी, और वो कम पैसा में भी उसे पाला जा सकता है। तो अभी बरसात के समय में सबसे ज़्यादा बीमारी बकरियों में कौन-सी होती है? सर्दी खांसी जो आ रहा है, जिसे कॉमन मतलब निमोनिया बोलते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स केस में डायरिया भी हो जाता है, तो पीपीआर केस हो जाता है। तो नॉर्मली अभी जो है क्लाइमेटिक चेंज या इसकी वजह से मान सकते हैं कि अभी निमोनिया केसेस जो है वो आ रहे हैं, कई बार डायरिया भी आ रहे हैं। निमोनिया के केस में जैसे बकरी को निमोनिया के केस में देखा गया है कि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि जो मनुष्य को दिया जाता है दवाई, वो दवाई भी उसे दिया जाता है। देखिए, नहीं एक्चुअली क्या है कि उनका और एनिमल का मतलब ह्यूमन और एनिमल का मैकेनिज्म लगभग ऑलमोस्ट मतलब ये मानते चलते हैं कि 50-70% तो सेम है, लेकिन दवाई का जो है थोड़ा अलग है, ठीक है? क्योंकि इंसान का डोज अलग है, और और जानवर का जो वेट होता है वो कम होता है। लोग क्या करते हैं, जो इंसान का डोज समझ के, जो क्योंकि गाँव में क्या होता है, उन लोगों को बता दिया जाता है एक गोली खा लो, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, या पेट खराब है पेट सही हो जाएगा। और वही वो लोग क्या करते हैं, एक गोली जो है खिला देता है। अब वो ये नहीं जानते कि उसका कंपोज़िशन क्या है, उसका कितना कंसंट्रेशन क्या है। उसकी वजह से वो लोग और उसके अपने जो बकरी जानवर हैं, उनका वो हालत ख़राब कर लेते हैं। ये जो है लैक ऑफ नॉलेज है थोड़ा-सा। मैं ये भी कहूँगा कि मतलब लोगों को जहाँ तक कि यदि कुछ भी बीमार होते हैं या कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। वेटरनरी हॉस्पिटल आजकल सभी 4-5 पंचायत में एक हॉस्पिटल है। आप वहाँ से नियरेस्ट जो भी है आप उनसे कंसल्ट करिए। ये नहीं कि आप किसी और पंचायत में हैं, वो आपके अंडर में नहीं आ रहा। हम लोग ऐसा नहीं कंसल्ट करते हैं, लेकिन नियरेस्ट यदि हमारे मिल जाता है तो हम कंसल्ट कर लेते हैं और उसको देखते हैं। बकरियों के वज़न को लेकर बहुत सारे बातें आती है गाँव में। देखा गया है कि लोग कहते हैं कि इसका वज़न नहीं है। तो वज़न को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, 2 चीज़। एक टाइम पे डिवॉर्मिंग और दूसरा टाइम पे वैक्सीनेशन, ठीक है? डिवॉर्मिंग यदि आपने सही टाइम पे कर लिया, तो मैक्सिमम ये मान के चलिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी 5 to 10% बढ़ जाएगी। डिवॉर्मिंग नेग्लिजेंस ही करते हैं। हर एक 6 महीने पे डिवॉर्मिंग कीजिए। किसान लोग को पता नहीं होता, तो वो लोग क्या होता है डिवॉर्मिंग? पेट में कई सारे वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स कीड़े जिसे बोलते हैं ना, परजीवी होते हैं। उसी को बोलते हैं, मतलब वॉर्म्स बोलते हैं। उसी को हटाना, डिवॉर्मिंग, रिमूव करना। उसके लिए कई सारी टैबलेट्स आती हैं। हमारे पास तो बहुत सारे टैबलेट हैं, उसमें फेनबेंडा है, उसके बाद ऑक्सीक्लोनाजाइड, लिवोमिसल्स, उसके कई सारे हैं, एल्बेंडाजोल भी है, ठीक है? तो आप उससे रेगुलरली डिवॉर्मिंग 6 महीने पे करते रहिए, क्योंकि क्या होता है, परजीवी जो होते हैं बॉडी के अंदर वो ब्लड सक करते हैं,
खून चूसते हैं और जो भी ब्लड में या बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन जिनको बकरी को इस्तेमाल करना चाहिए था उसकी बॉडी वेट बढ़ाने के लिए, वो परजीवी अपने अंदर जो एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उसका जो खोखला धीरे-धीरे खोखला करते हैं। एट द टाइम पे डिवॉर्मिंग करेंगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो जो न्यूट्रिशन उनको मिल रहा, वार्म को मिला, वो बकरी को मिलता तो बॉडी वेट अपने आप बढ़ जाता। 5 टू 10% तो बॉडी वेट वैसे बढ़ेगा। और डिवॉर्मिंग रेगुलर वैक्सीनेशन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो बीमार जो होते हैं, बीमारी को मतलब सर्दी-खाँसी जो अभी पीपीआर का मोस्टली वैक्सीन पीपीआर का ही चलता है, वो नहीं होगा तो स्ट्रेस एनिमल नहीं होगा, स्ट्रेस एनिमल नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा ग्रोथ होगा। जैसे खान-पान में क्या दर्रा का भी यूज़ किया जाता है? देखिए करते हैं। आपका गेहूँ, आपका मक्का, इसका दर्रा उसमें थोड़ा-सा दाल जो होता है, दाल का दर्रा छिलका जो होता है, वजन बढ़ सकता है। उससे अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि जो चने के छिलके में होता है प्रोटीन ज़्यादा रिच होता है और कार्बोहाइड्रेट जो गेहूँ उसमें कार्बोहाइड्रेट है, दोनों मिला के बहुत बॉडी का अच्छा मतलब न्यूट्रिशन जो भी होता है फुलफिल कर देता है। यहाँ पर क्या व्यवस्था है? यहाँ पे ट्रीटमेंट संबंधित सारी व्यवस्था है। ट्रीटमेंट के साथ-साथ यहाँ पे पूरे डिवॉर्मिंग चलता है और कास्ट्रेशन, बधियाकरण जिसे बोलते हैं, यहाँ पे बधियाकरण होता है। ठीक। ये जो आपका क्लिनिक है, जो चिकित्सा है, ये एक पुस्तकालय में चलाया जा रहा है। इसके लिए कहीं भवन का सरकार के द्वारा भवन को निर्मित किया गया है? देखिए एक्चुअली क्या है कि कार्य चल रहा है इसके ऊपर। अभी भवन का कई बार हमें जिला से भी मतलब बोला गया कि ज़मीन को लोकेट कीजिए, तो उसके माध्यम में मतलब कई सारे मतलब हम लोग लेखा पढ़ी वाले काम जो है किए भी हैं। अभी हो सके जल्द से जल्द ज़मीन अलॉटेड भी हो जाएगा और हम लोग अपने खुद के भवन में जाके अपना हॉस्पिटल जो है सुचारू रूप से जल्द चालू कर देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा गया है कि पशु के प्रति लोग सचेत नहीं रहते हैं, पशु है पाल रहे हैं, तो आप लोग इसे किस तरह से जागरूक करते भी हैं किसी ऑफिस में बैठ के? नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब ऑफिस में बैठ के ही काम करते रहते हैं। हम लोग फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड में भी लोगों को जितना अवेयरनेस होता है उतना जानकारी देते भी हैं और कई सारे हमारे पास मतलब बकरी के उसमें पैम्पलेट पड़े हुए हैं, जो जागरूकता करने के लिए हम लोग खुद जाके उसको समझाते हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं और हर एक महीने के कैलेंडर के हिसाब से कैलेंडर बना हुआ हम लोग, जो कि किसानों को उसको समझाते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए, अगले महीने में कैसे करना चाहिए, बरसात आ जाएगा तो कब डिवॉर्म कराना चाहिए, पूरा शेड्यूल जो है कैलेंडर बना हुआ है। एक तरह से निःशुल्क परीक्षण भी होता है। हाँ। अभी हमारे पास पिछले महीने में कुल मिला के 409 ट्रीटमेंट मतलब पिछले महीने हुआ, लगभग औसत 400 का लगभग 410-420 ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर रजिस्टर्ड किसान ही आते हैं या आम लोग? नहीं, रजिस्टर्ड किसान कोई नहीं है, ऐसा बात नहीं कि केवल रजिस्टर्ड किसान आएंगे। जिसके पास भी पशु है या जिसके पास पशु नहीं भी है और उसको भी कोई चीज़ समस्या है पूछने के लिए, तो वो सब आता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास कुमार, जिन्होंने पशुओं पर विशेष जानकारी दी और शायद लगता है कि अगर इस खबर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र की जनता काफ़ी सशक्त हो सकती है और बहुत अच्छी जानकारी उसे मिल सकती है।